आखिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है? शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही मेरा राम, शिव ही मेरा श्याम। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में महादेव दर्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से कई बार यह सवाल उठा है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से आखिर बड़ा कौन है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। हमारे पुराणों में इसके विषय में कई कथाएं मिलती हैं। सनातन धर्म में कई सारे संप्रदाय हैं और सब संप्रदाय में अपने अपने इष्ट देव को अधिक महत्व दिया गया है। फिर भी यह सनातन धर्म की महानता है कि यह हर संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का आदर सम्मान करता है। हमारे पुराणों में ईश्वर की प्रधानता के विषय में दो कथा मिलती हैं। एक कथा शिव महापुराण में मिलती है और दूसरी भागवत कथा में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया था कि उन दोनों में से कौन बड़ा है। जब विवाद इतना बढ़ गया कि उन दोनों के बीच में युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई, तब उन दोनों के मध्य में एक बड़ा सा अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। वो दोनों उसको देखकर हैरान हो गए कि ये कौन सी शक्ति हमारे बीच प्रकट हुई है। फिर दोनों ने ये निश्चय किया कि जो भी पहले इस अग्नि स्तंभ का अंत या शुरुआत को पहले ढूंढ लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु उस स्तंभ की शुरुआत की खोज के लिए नीचे की तरफ सुअर के रूप में धरती खोदते चले गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस के रूप में उड़कर ऊपर के छोर को ढूंढने निकल पड़े। दोनों में से कोई भी उस अग्नि के स्तंभ का शुरुआती हिस्सा और अंत खोज नहीं पाया। भगवान विष्णु ने तो अपनी हार स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने ही असत्य कहा और उन्हें अंत मिल गया। इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से असत्य सुनकर उस अग्नि स्तंभ में से शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी का पांचवा मुख, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, उसे काट दिया और ये श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा नहीं होगी। भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। ये कथा शिव पुराण की है, जिसके अनुसार शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं। वहीं अब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा में क्या कहती है। दोस्तों, एक बार सप्त ऋषियों में चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से आखिर कौन बड़ा है। इसीलिए उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का सोचा और कार्य दिया महर्षि भृगु को। अपने उद्देश्य के कारण भृगु ऋषि परम पिता ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने का अपमान किया। इस अपमान से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। बाद में भृगु ऋषि शिव जी के पास गए, उन्होंने शिव जी का भी अपमान किया। महादेव भी क्रोधित हो गए। फिर वह भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ गए, जहां भगवान विष्णु अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। महर्षि भृगु ने जाकर सीधे भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल पर लात मारी। इनके इस कृत्य से भगवान विष्णु को तनिक भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा, महर्षि, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरा वृक्ष स्थल बहुत कठोर है और आपके पैर बहुत कोमल। भगवान विष्णु की यह विनम्रता देखकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और फिर सप्त ऋषियों ने यह स्वीकार कर लिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। दोस्तों, इन कथाओं के बावजूद इन तीनों लोकों में से सबसे बड़ा कौन है और कौन है श्रेष्ठ, यह तुलना हमारे जैसे मनुष्य नहीं कर सकते हैं। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में इन तीनों देवों को अभिन्न बताया गया है। हमारे पुराणों में यहाँ तक कह दिया गया है कि जो मनुष्य शिव द्रोह करके विष्णु की पूजा करता है और जो मनुष्य विष्णु द्रोह करके शिव जी की पूजा करते हैं, उनकी पूजा को कोई भी स्वीकार नहीं करता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि रुद्रो मैं शंकर हूँ। इसका मतलब ये भी होता है कि जो रुद्र है वह कृष्ण है और जो कृष्ण है वही रुद्र है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।